Hello everyone. Today I am going to start a new chapter, life process. Life process is the characteristics of the all living organisms. The characteristics of the all living organisms जैसे कि हमें मूवमेंट करते हैं, सांस लेते हैं, चल सकते हैं या ग्रोथ करते हैं, तो सबके लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए. सबके लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए. न्यूट्रिशन मीन्स फूड. फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. आपने फूड तो ले लिया, अब फूड का ब्रेक डाउन भी होता है. फूड को हम खाते हैं, फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं. वो फूड हमारे ब्लड में चला जाता है. ब्लड में जाने के बाद एनर्जी बनाता है. ठीक है, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म. रिप्रोडक्शन, हर एक लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि हैविंग द एबिलिटी टू गिव द न्यू बॉर्न. हैविंग द एबिलिटी टू गिव द न्यू बॉर्न, दिस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? अब हमने फूड लिया, अब हमने फूड खाया, वो फूड ब्लड में चला गया, वो फूड ब्लड चला गया, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से सब ब्लड में चले गए. ब्लड में जाने के बाद वो अलग अलग वो सेल्स के अंदर चले गए. सेल्स तक जाने के लिए एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. अब हमने फूड खाया, फूड खाने के बाद फूड छोटे छोटे पीस पे कट हो गया, ब्लड में चला गया. अब ब्लड में जाने के बाद एनर्जी रिलीज़ होती है. अब वो एनर्जी कैसे बनती है? जब फूड ऑक्सीजन से बर्न होता है, जब फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तब एनर्जी रिलीज़ होती है. अब वो एनर्जी किस में मिलती है? रिस्पिरेशन में. वो ऑक्सीजन हमें कब मिलती है? जब हम सांस लेते हैं. वो सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम रिस्पिरेशन कहते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है. अब एक्सक्रीशन क्या होता है? टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. हमने खाना खाया, खाना के जो फूड के जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो ब्लड में चले गए, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट थे, जो वेस्टेज थे, वो बॉडी से बाहर निकल गए, तो उसे कहते हैं हम एक्सक्रीशन. अब हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में. न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था फूड. क्या है न्यूट्रिशन? फूड है एक ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है और विटामिन और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ आर बॉडी, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ओके, अभी न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ऑटो मीन्स सेल्फ. एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, ट्रॉफिक मीन्स ऑर्गेनिजम्स. एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. केवल प्लांट्स ही होते हैं. ठीक है, प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. वो कैसे बनाते हैं? प्लांट्स के लीफ सनलाइट रेज आती है, सनलाइट रेज आती है. प्लांट्स को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है एनवायरनमेंट से. ठीक है, प्लांट्स CO2 की प्रेजेंस, प्लांट्स CO2 और वाटर. प्लांट्स को हम क्या देते हैं? वाटर देते हैं. वाटर कहाँ से जाता है? सॉइल से जाता है. और CO2 एनवायरनमेंट से मिलती है. ठीक है, CO2 एनवायरनमेंट से मिलती है, वाटर सॉइल से जाता है और CO2 एनवायरनमेंट से मिलती है. जब सनलाइट आती है तो क्या हो? दोनों में रिएक्शन होगी. दोनों में रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा? फूड. अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स, हेट्रो मतलब ट्रॉफिक का क्या मतलब था? ट्रॉफिक मीन्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स पर. जैसे कि हमें मिल्क कहाँ से मिलता है? मिल्क हमें काऊ से मिलता है और प्लांट से हमें सारे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है, तो हम क्या हैं? हेटरोट्रॉफ से. हम जो फूड लेते हैं, हम कौन सा फूड लेते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन.
और भी अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं। जैसे ब्रेड है, आपने देखा होगा ब्रेड है या एक चपाती, गर्मी के टाइम में क्या होता है, बाहर छोड़ देते हैं, गर्मी हो जाती है, 2-3 दिन में वो सड़ जाती है, फंगस आ जाती है। क्यों? अगर उस पर छोटी सी फंगस आ जाती है, फिर धीरे 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 उसके पास एक पूरी कॉलोनी बन जाएगी। मीन्स जो पार्ट ब्रेड का सड़ गया है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगेगा। इसे कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म जो एक ब्रेड पर आया था, अब उसने एक पूरी कॉलोनी बना लिया। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज़म जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रोथ करते हैं, अपना फूड लेते हैं, उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है। पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, जिसमें कि एक ऑर्गेनिजम्स को तो फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, जैसे कस्क्यूटा अमरबेल एक प्लांट है, लेकिन ये अब जो मैंने कहा था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, कस्क्यूटा क्या है? एक पैरासाइट है, ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं करता है, ये हेट्रोट्रॉफ्स है। कस्क्यूटा क्या है? एक हेट्रोट्रॉफ्स है जो कि अपनी फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करता है। प्लाज्मोडियम का एग्जांपल आपने सुना होगा, मलेरिया पैरासाइट जो कि ब्लड में जाकर ग्रोथ करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो फूड हम लेते हैं, एक ऐसा फूड जो कि हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, उसके छोटे छोटे पीस कट कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ब्लड में चला जाता है, तो वो किस में होता है? मैन में, डॉग में और अमीबा में। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के हुए? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन केवल प्लांट्स में होते हैं और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक्स, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था केवल ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। वो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ लीव्स रेड होती है, कुछ लीव्स येलो होती है और कुछ की लीव्स ग्रीन होती है। जो ग्रीन लीव्स होती है वही खाना बनाती है, क्यों ग्रीन लीव्स क्यों खाना बनाती है? क्योंकि इनमें क्या होता है, क्योंकि ग्रीन लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रीन पिगमेंट मीन्स जो प्लांट है, प्लांट अपना फूड बनाते हैं। प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। CO2 होता है उनके पास, वाटर होता है उनके पास, और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं और फूड दे देते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन। ग्रीन प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। वाटर वो सॉइल से लेते हैं। क्लोरोफिल जो ग्रीन होती हैं, जो लीव्स ग्रीन होती हैं, केवल वही खाना बनाती हैं। सन एनर्जी, लाइट की प्रेजेंस में वो क्या देते हैं? शुगर देते हैं, C6H12O6। शुगर का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। ओके, और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। प्लांट से हमें क्या मिलता है? फूड और ऑक्सीजन मिलती है। अब ये फूड और ऑक्सीजन कैसे बनती है? सबसे पहले लाइट एनर्जी मीन्स सनलाइट आती है लीव्स के ऊपर, लीव्स के पोर खुल जाते हैं, उसे कहते हैं लाइट एनर्जी। अभी लाइट एनर्जी क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या है ये? केमिकल रिएक्शन। क्या दे देगी हमें? ऑक्सीजन और फूड। दे देती है। प्लांट एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। वो कैसे लेते हैं कि ग्रीन लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा।
और क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल्स। हम देख सकते हैं गार्ड सेल्स है। ये गार्ड सेल्स के अंदर क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनेलीज है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं किचन सेल्स। ठीक है, उसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है वो, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन सेल्स, किचन सेल। ठीक है, जिसमें खाना बनाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट से बनाया जाता है खाना। दिन के समय जब सनलाइट आएगी, ये पोर्स ओपन होंगे, ये पोर्स ओपन होंगे मतलब ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। उसे क्या बोलते हैं हम, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। जब इन्हें CO2 की ज़रूरत होती है तब इनके पोर्स खुल जाते हैं, और जब इनके CO2 की ज़रूरत नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत नहीं होती, तब ये पोर्स बंद हो जाते हैं और सेल श्रिंक हो जाती है। तो इसे कहते हैं हम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उसे कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम वन टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे कि हम खाना लेते हैं, हम खाने एक सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेने के बाद वो खाना छोटे छोटे पीस में कट हो जाता है, कट होने के बाद वो एक लिक्विड फॉर्म में बनकर ब्लड में चला जाएगा और हमें एनर्जी देगा। ठीक है, अब उसके लिए 5 स्टेप्स होते हैं। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप पे इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, इजेशन। ओके, तो ये 4 स्टेप्स है, ये 4 स्टेप्स है। ठीक है, इंजेशन में क्या होगा, खाना लिया माउथ में, ठीक है, छोटे छोटे पीस में कट हो गया, खाना लिया माउथ में, छोटे छोटे पीस में कट हो गया। डाइजेशन क्या है, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, खाना लिया माउथ में, छोटे छोटे पीस में कट हो गया। देखो हम देख सकते हैं, खाना हम माउथ में लेते हैं, छोटे छोटे पीस में कट हो जाता है, वो खाना कहाँ जाता है, एक फूड ट्यूब के थ्रू स्टमक में जाएगा, एक फूड ट्यूब के थ्रू स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद यहाँ पर कुछ एंजाइमेटिक एक्शन होंगे जो कि इस फूड को और ज़्यादा कट करेंगे। कट करने के बाद ये फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। तो ये तो पार्ट है, ब्लड में चला जाता है जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंजेशन। इंजेशन में हमने पढ़ा था कि माउथ खाना च्यू होता है, ठीक है, खाना कट होता है, फिर माउथ से कहाँ जाता है, वो स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसे कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, फूड का एब्जॉर्ब होना। फूड का एब्जॉर्ब होना मीन ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चले जाते हैं, और जो वेस्ट होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इजेशन का क्या मतलब होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस में 4 स्टेप इन्वॉल्व है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। सॉरी, यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है, एसिमिलेशन का। ठीक है, वो एसिमिलेशन का होगा ब्लड में। ब्लड में जाकर फूड क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, एसिमिलेशन। ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं जैसे कि माउथ, ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है जिसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर भी एक ग्लैंड है, पैनक्रियास। जैसे अब इसका क्या फंक्शन होता है सलाइवरी ग्लैंड का, सलाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है कि सलाइवरी ग्लैंड जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना छोटे छोटे पार्ट में कट हो जाता है। वो खाना जैसे कि एक पेपर को गीला कर देते हैं, पेपर को गीला करने के बाद वो एक छोटी सी लुगदी बन जाती है, ऐसी खाने की भी लुगदी बन जाती है। अगर सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है, एक ऐसा एंजाइम रिलीज़ करता है, उस एंजाइम को कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम बोलते हैं उसको, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा,
कि स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा, स्टार्च को तोड़ देगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देगा सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं। सलाइवा, जब हम खाना खाते हैं तो वाटर मुंह में वाटर होता है माउथ में, ठीक है। वाटर एक्चुअली वो वाटर नहीं है, वो क्या है, एक सलाइवा है। सलाइवा जिसमें एंजाइम है, वो एंजाइम कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। अब स्टमक में एंजाइम होता है पेप्सिन, स्टमक में एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है। और HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या करता है, पेप्सिन को फैसिलिटेट कराता है कि जाओ प्रोटीन को तोड़ दो, और ये क्या करता है, फूड में जितने भी जम्स आते हैं वो फूड को जम फ्री करता है, फूड को जम फ्री करता है, ठीक है। हाईली एसिडिक मीडियम है स्टमक का। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्प्शन होता है, जैसे फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के कहाँ भेज देते हैं, विलाई के थ्रू। विलाई एक्चुअली फिंगर लाइक पोजीशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई के थ्रू फूड का ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाता है, ठीक है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, वो कैसे होता है कि एक अमीबा क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। बट इसमें भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है फूड का डाइजेशन का, जैसे कि ये फूड अमीबा का हर एक बॉडी पार्ट, अमीबा का हर एक पार्ट अपना अपना फंक्शन करता है, प्ले अ डिफरेंट रोल, ठीक है। वो कैसे, जैसे कि अमीबा की साइड पर जब फूड आता है ना, अमीबा की साइड पर जब फूड आएगा तो ये क्या करेगा, अपनी फीड को ये खोल देगा। इस फीड को हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। इस फीड को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ये फूड एनगल्फ कर लेगा, अंदर ले जाएगा। ये फूड कहाँ चला जाएगा, फूड वैक्यूल में। अब इस फूड वैक्यूल में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम क्या करेंगे, इस फूड को तोड़ देंगे, जिससे क्या रहेगा, फूड साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। सारा फूड साइटोप्लाज्म भर जाएगा। अब ये सेल टूट जाएगी। सेल टूटने से क्या होगा कि फूड जो वेस्टेज होगा वो सब बाहर निकल जाएगा सेल से। इसे कहते हैं इजेशन। इसमें भी कौन कौन से प्रोसेस हुए आप देख सकते हो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द एंजाइम, अभी मैंने आपको बताया था कि सलाइवरी अमाइलेज कौन सा एंजाइम रिलीज़ करता है, सलाइवा कौन सा एंजाइम रिलीज़ करता है, अमाइलेज और टाइलिन। अमाइलेज भी कह सकते हैं और टाइलिन भी कह सकते हैं, जो कि स्टार्च को तोड़ता है। पेप्सिन स्टमक से रिलीज़ होता है और HCl रिलीज़ होता है स्टमक से, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये क्या करते हैं कि स्टमक से जो एसिडिक फूड आता है उसको क्या करते हैं, एक तो एल्कलाइन बनाते हैं। उस फूड को क्या बनाते हैं, एल्कलाइन बनाते हैं, और फैट को इमल्सीफाई करते हैं। फैट को इमल्सीफाई का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ देना, ठीक है। फैट्स को इमल्सीफाई करते हैं। अब लास्ट टॉपिक क्या है इसका, डेंटल कैरीज। देखो डेंटल कैरीज का क्या मतलब है कि टूथ डिके। डेंटल कैरीज का मतलब है टूथ डिके, मतलब टूथ ख़राब हो जाना। टूथ कैसे ख़राब हो जाते हैं, अगर हम खाना खाते हैं रात में और खाना खाने के बाद स्वीट्स खा लेते हैं, वो स्वीट्स क्या करेगी, दांतों में चिपक जाएगी, ठीक है। अगर हम ब्रश करेंगे तो ठीक है, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि स्वीट क्या है, एसिडिक है, ठीक है, एसिड है स्वीट, तो वो क्या है, दांत के साथ और स्वीट्स के साथ वो खाना क्या है, इधर उधर दांतों में चिपक जाएगा। हम रात पे सो जाएंगे, फिर क्या होगा, कीटाणु आएंगे, कीटाणु उसको खाना शुरू कर देंगे, और वो क्या करेंगे, अपनी जगह बना लेते हैं, टूथ के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं। एक हार्डेस्ट बोन होती है जिसे हम कहते हैं इनामेल। हार्डेस्ट बोन जिसे हम कहते हैं इनामेल, ठीक है।
इस हार्डेस्ट बोन को ये लूज़ करना शुरू कर देते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं दांत के बीच में कीटाणु, ठीक है, जगह बना लेते हैं, खोखले हो जाते हैं दांत। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लेक, से हम क्या बोलते हैं, डेंटल प्लेक। ओके, नाउ आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आप चैप्टर को रीड करिएगा। थैंक यू सो मच।